Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, I am going to discuss a new chapter that is banking. So I hope you are all fine and doing very well. बच्चे अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा बैंकिंग. बैंकिंग को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट आर कमर्शियल बैंक्स, राइट. बच्चे देखो, कमर्शियल बैंक क्या है? कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो क्या करता है, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे. यू कैन सी द मेन लाइन्स. कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करे और जो लोन दे. तो वाई द लोन इज़ गिवन? इट इज़ गिवन फॉर द पर्पज़ ऑफ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, ताकि आप आगे कंज्यूम कर पाओ, इन्वेस्ट कर पाओ. दैट इज़ वाई द बैंक प्रोवाइड यू द लोन, राइट. और वी ऑल नो, हम सब लोन लेते भी हैं, बैंक में जाते हैं, तो बैंक हमें क्यों लोन देगा? ताकि हम आगे अपना पैसा कंज्यूम कर पाएँ या इन्वेस्टमेंट कर पाएँ. अब क्वेश्चन राइज होता है, क्या जितनी भी कमर्शियल बैंक्स हैं या जितने भी, अगर हम बात करें जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या सभी बैंक माने जाएंगे? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. कई बार बोर्ड इसमें से क्वेश्चन पूछ भी लेता है. देखो, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हैं वो बैंक नहीं माने जाएंगे. वो बैंक तब भी माने जाएंगे अगर वो दोनों काम करें, यानी वो डिपॉजिट एक्सेप्ट करें एंड सेकेंडली वो लोन एडवांस करें. अगर कोई उसमें से भी वो कोई एक काम भी नहीं कर रहे तो वो जो है वो क्या होंगे, वो आपके बैंक नहीं माने जाएंगे. जैसे एक एग्जांपल भी आपको गिवन है कि LIC, अगर हम बात करें, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो है बट वो बैंक नहीं है. क्यों? क्योंकि वो आपको लोन देता है लेकिन वो आपसे डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता. सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो तभी बैंक माना जाएगा. कब माना जाएगा? जब वो दोनों काम करे, यानी जब वो डिपॉजिट्स भी एक्सेप्ट करे और लोन्स भी दे. ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड एडवांसिंग लोन. एडवांसिंग लोन मतलब क्या होता है? लोन देना आगे. नाउ ये हो गया कुछ हमारे बेसिक इंट्रोडक्शन. हमने देखी कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं या कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, क्या हम उनको बैंक मान सकते हैं या नहीं मान सकते, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं. नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सेंट्रल बैंक. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू. नाउ व्हाट इज़ सेंट्रल बैंक? देखो, हमें पता है भाई, एक जो है एक हमारे कमर्शियल बैंक्स हो गए. अब उन कमर्शियल बैंक्स को तो भी कंट्रोल करने के लिए कोई चाहिए, तो उनको कंट्रोल कौन करेगा? उनको कंट्रोल करेंगे हमारे पापा बैंक. पापा बैंक मतलब सेंट्रल बैंक, यानी ये बैंकों के भी बैंक है जो क्या करते हैं, सभी कमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल करके चलते हैं. नाउ व्हाट इज सेंट्रल बैंक? सेंट्रल बैंक बच्चे एक ऐसा बैंक है जो एक एपेक्स बैंक है. एपेक्स बैंक मीन्स हाईएस्ट बैंक, मतलब बैंक ऑफ ऑल द बैंक्स, जो क्या करता है, सारे के सारे जितने भी बैंक्स हैं उनको क्या करके चलेगा? कंट्रोल करके चलेगा. अगर हम बात करें, जो हमारा RBI है यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है? इंडिया का आपका सेंट्रल बैंक है. ठीक है, तो हमने ये कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ी कि सेंट्रल बैंक क्या होता है. ठीक है ना. तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ कि अगर हम बात करें, जो UK है उसका सेंट्रल बैंक कौन सा है. सो बच्चा ट्राई टू फाइंड इट आउट. अगर आपको आंसर मिलता है तो डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. सेंट्रल बैंक जो है, अगर हम बात करें, दैट इज़ UK रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड. एंड अगर हम USA का बात करें, दैट इज़ फेडरल रिजर्व बैंक. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट इज़ फंक्शंस. नाउ फंक्शंस में सबसे पहले जो आपको फंक्शन गिवन है, दैट इज़ इशूअर ऑफ करेंसी. इशूअर ऑफ करेंसी मतलब कि सेंट्रल बैंक हमारा क्या करता है? करेंसी इशू करता है. दिस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन मनी चैप्टर. मैंने आपको बताया था कि सप्लायर्स ऑफ मनी हमारे RBI है, कमर्शियल बैंक्स हैं. तो देन आई डिस्कस कि जितने भी आपके 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स को छोड़ के बाकी सारे के सारी जितनी भी करेंसी है वो कौन इशू करेगा आपका? दैट इज़ डन बाय द RBI. So we can say that RBI has the sole right. Sole means अकेली राइट है, सिर्फ RBI के पास ही राइट है करेंसी को इशू करने की. Now what will be its benefit? So try to mention this in the paper, because अगर बच्चे ये जो आप मैंने जो मेन पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो बोर्ड आपको फुल नंबर अलॉट नहीं करेगा. फिर आप बाद में कहते हो कि हम लिख के सारा आते हैं और बोर्ड में नंबर क्यों नहीं आते. सो दिस इज़ अ रीज़न. अगर आप ये पॉइंट्स नहीं मेंशन करते कि इससे यूनिफॉर्मिटी इंश्योर होती है, तो बोर्ड आपको फुल मार्क्स नहीं देगा. बिकॉज एक व्हाट वी गेट एज एग्जामिनर, आई जो है मैं जाती हूँ चेकिंग पे, तो वी गेट सम वैल्यू पॉइंट्स, राइट. तो वैल्यू पॉइंट्स के बेसिस पे वी चेक, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम देखते हैं कि आप बच्चे ने वो आंसर मेंशन किया है उसमें, तब उसको फुल मार्क्स दिए जाते हैं. वरना हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं हम उनके मार्क्स.
तो मेन पॉइंट क्या है कि आरबीआई को सोल राइट दी गई है करेंसी इशू करने की। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण यूनिफॉर्मिटी इंश्योर रहती है। यूनिफॉर्मिटी मतलब करेंसी एक जैसी होती है। आप सोचो बच्चे, अगर करेंसी जो है अगर डिफरेंट डिफरेंट करेंसी हो, लेट अस सपोज अगर हम आरबीआई को राइट ना दें तो हर पर्सन क्या होगा, अपनी करेंसी प्रिंट करेगा। कोई कहेगा भाई मुझे तो किसी अंबानी की फ़ोटो लगानी है, कोई कहेगा नहीं मैंने तो किसी और की फ़ोटो लगानी है। तो ऐसे क्या होगा, एक जैसे नोट नहीं आएंगे, यूनिफॉर्मिटी नहीं आएगी। सो दैट इज़ वाई टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी कि सबके एक जैसे नोट आए, ये राइट हमने किसको दी है, सिर्फ और सिर्फ आरबीआई को दी है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दी है। सेकेंडली अगर हम बात करें, इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे हमारी मनी सप्लाई भी कंट्रोल में रहती है। नाउ व्हाट इज़ मनी सप्लाई? देखो बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे हम इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में या हम नेक्स्ट टॉपिक में इसको इन डेप्थ में पढ़ेंगे। जब इकोनॉमी में पैसा कम होता है मतलब इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा नहीं है, तो उस टाइम पे आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई बढ़ा देता है, लोगों को ज़्यादा पैसे देता है। और अगर लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो लोगों से पैसा आरबीआई खींचेगा। तो दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। इसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को आरबीआई कंट्रोल करता है, यानी मनी सप्लाई को आरबीआई कंट्रोल करता है। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई, सारा इसी के बेसिस पे है, तब आपको और बेटर जो है वो क्लियर हो जाएगा। राइट, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बेसिकली द नेक्स्ट फंक्शन, बैंकर टू द गवर्नमेंट। जो आरबीआई है वो क्या है, गवर्नमेंट का भी बैंक है। अब गवर्नमेंट का बैंक कैसे हो गया मैम? देखो, गवर्नमेंट का बैंक है वो आपके 3 फंक्शंस ये परफॉर्म करता है। नंबर 1, गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स है, भी किसको पैसा देना है गवर्नमेंट ने, किससे पैसे लेने हैं, वो सारा का सारा काम कौन देखता है, हमारा आरबीआई। फिर एजेंट है ना, हाउ एजेंट, आरबीआई जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पे सिक्योरिटीज़ खरीदता भी है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ सेल भी करता है। राइट, तो यहाँ पे आप मेंशन कर लेना, दैट इज़ बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज़ ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट है, आरबीआई जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है कमर्शियल बैंक्स को। आरबीआई गवर्नमेंट को हेल्प करता है, दैट इज़ उनको पॉलिसीज़ फ्रेम करने में। अब हमें पता है भाई, जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टैक्स पॉलिसीज़ जो है वो इम्प्लीमेंट करती है। भाई कितना टैक्स लगाना है, हर साल बजट में डिसाइड होता है कितना लोगों के ऊपर टैक्स लगाना है, कितना नहीं लगाना, तो उसके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करनी पड़ती हैं। कितनी लोगों को जो है स्कीम्स प्रोवाइड करनी है, स्कीम्स में कितना पैसा प्रोवाइड करना है, तो ये सारा काम कौन करता है, हमारा दैट इज़ आरबीआई गवर्नमेंट को गाइड करता है कि आप कितना जो है टैक्स चार्ज करो या कैसे आप पॉलिसीज़ फ्रेम करो। मनी मार्केट को भी ये रेगुलेट करके चलता है ना। व्हाट इज़ मनी मार्केट? मनी मार्केट होती है बच्चे जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में डील करती है। शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स, जैसे अगर हम बात करें जिनकी मैच्योरिटी पीरियड ज़्यादा लंबा नहीं होता, लेस देन 1 ईयर होता है, दैट इज़, जैसे अगर हम बात करें इसमें स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो इतना ही डेप्थ में नहीं जाऊँगी, सिंपल सी बात है। जैसे कमर्शियल पेपर हो गए आपके, देन टी बिल्स हैं आपके, डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो उनको मैनेज करने का काम भी जो है वो रेगुलेट करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। थर्ड आता है बच्चे आपका बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजरी रोल। नाउ सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेंट्रल बैंक सुपरवाइज भी करता है और बैंकों का भी बैंक है। सुपर, सुपर होता है ऊपर, मतलब सबसे ऊपर, और विजन, विजरी मतलब विजन, देखना, यानी ये चेक करता है कि सारे कमर्शियल बैंक्स क्या मेरी बात मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे, क्या वो अपनी मनमानी तो नहीं कर रहे। तो सेंट्रल बैंक डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक से एक्सेप्ट करता है, मतलब उनसे डिपॉजिट्स जो हैं, जितने कमर्शियल बैंक्स हैं सारे के सारे अपने डिपॉजिट कहाँ करवाते हैं, आरबीआई के पास। और आरबीआई को जो है उनको लोन भी देता है जब भी कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत पड़े। सेकेंडली वो उनको क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी देता है। अब ये क्या है क्लियरिंग हाउस फैसिलिटी, दिस वी विल डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पॉइंट। राइट, थर्ड देखो, इट इंश्योर्स दैट ऑल कमर्शियल बैंक्स आर फॉलोइंग इट्स डायरेक्टिव्स और नॉट। तो ये देखता है कि सारे जितने कमर्शियल बैंक्स हैं क्या वो मेरी बात मान भी रहे हैं या नहीं मान रहे। सो बच्चे, अब तक हमने जो है वो 3 फंक्शंस हमने डिस्कस कर लिए। तो अब तक मैंने आज की वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया, पहले मैंने आपको ये बताया कि कमर्शियल बैंक्स क्या हैं, क्या सभी कमर्शियल बैंक्स को हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को हम बैंक मान सकते हैं या नहीं मान सकते, सेंट्रल बैंक क्या है, then some of the functions, that is issue of currency,
banker to the government, bankers bank, and supervisory role. Three functions we have discussed. Now some of its functions are left. This we will discuss in our next video. I hope you like this session, and if you have any doubt, please do comment and ask your doubts. Have a nice day and wonderful day ahead. God bless you all. Bye bye.